हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए प्री बोर्ड का मॉडल पेपर लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये आपका प्री बोर्ड परीक्षा का मॉडल पेपर है जो 2022-23 में प्री बोर्ड परीक्षा होने वाला है। वो मॉडल पेपर दोस्तों मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ हिंदी का। तो आप लोग देखिए किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। दोस्तों ये मॉडल पेपर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है और ये प्रश्न दोस्तों बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो के आखिरी तक बने रहना है। हो सके तो क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। अगर आप क्वेश्चंस नोट नहीं करना चाहते हैं तो ये पीडीएफ आप ले सकते हैं। पीडीएफ लेने के लिए दोस्तों दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मैसेज कर दीजिए, आप लोगों को पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके लेखक हैं आपके इंशा अल्लाह खान। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। इंशा अल्लाह खान रानी केतकी कहानी के लेखक हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बिहारी सतसई किस काल से संबंधित है। दोस्तों बिहारी सतसई किस काल से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये रीतिकाल। यहाँ पे ऑप्शन बी सी डी ये तीनों गलत हो जाएंगे एंड ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कवि रसखान ने किस भाषा में काव्य रचना की है। रसखान जी ने दोस्तों काव्य रचना किस भाषा में की है, तो वो है इनकी भाषा ब्रज भाषा में इन्होंने अपनी काव्य रचना की है। ठीक है, ऑप्शन ये बी सी ये तीनों के तीनों गलत हो जाएंगे एंड ऑप्शन डी राइट आंसर है। ब्रज भाषा में कवि रसखान जी ने काव्य रचना की है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी कृति सूरदास जी की है। सूरसागर, प्रेम वाटिका, निहार या सांध्य गीत। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से इसका ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ये सूरसागर। सूरसागर दोस्तों सूरसागर सूरदास जी की कृति है एंड निहार और सांध्य गीत जो है निहार और सांध्य गीत ये मुंशी प्रेमचंद की नहीं महादेवी वर्मा की रचना है। निहार, नीरजा, रश्मि, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र ये सारी की सारी रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं। एंड आप लोगों को बताना है प्रेम वाटिका किसकी रचना है। सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है लहर के रचनाकार हैं। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है दोस्तों, लहर के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। आपके ऑप्शन सी राइट आंसर है। जयशंकर प्रसाद जी लहर के रचनाकार हैं। लहर कृति की रचना जयशंकर प्रसाद जी ने की है। अजंता पाठ किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपका जो चैप्टर है अजंता हिंदी में आपका पाठ एक है अजंता नामक पाठ, ये किससे संबंधित है, तो ये पुरातत्व संबंधी है। ठीक, पुरातत्व संबंधी चैप्टर है ये। ओके, तो ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है मित्रता किस विधा से संबंधित है। तो मित्रता जो है दोस्तों मित्रता निबंध विधा से संबंधित है। किससे, जी हाँ निबंध विधा से संबंधित रचना है मित्रता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 8, करुण रस का स्थायी भाव है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आप लोगों को बताना है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है चौराहा में समास है। तो चौराहा में समास है दिगु। ओके, दिगु समास है चौराहा में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पंकज, वारिज, जलज शब्द किसके पर्यायवाची हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, पंकज, वारिज, जलज ये तीनों के तीनों कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे। ओके, आइए अब देखते हैं आपके 2 से 4 अंक वाले प्रश्न। ये देखिए 6 अंक में ये आएगा। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 6 अंक आएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है दोस्तों, ये आप लोग तैयार कर लीजिए अभी इसी वक्त। इसको बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट होता है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। जो कुसंग का ज्वर होता है संगति, ये बहुत
इम्पोर्टेंट होती है विद्यार्थी जीवन में। आपकी जो बुरी संगति होती है ये ज्वर बुखार की तरह बहुत ही ज़्यादा भयानक होती है। जिस तरह से ज्वर बुखार दोस्तों किसी व्यक्ति को हो जाता है तो कभी कभी ज्वर बुखार से पीड़ित व्यक्ति के प्राण चले जाते हैं, उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति कुसंगति में पड़ जाता है तो उसका जीवन भी निरर्थक हो जाता है। ठीक है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। कुसंगति दोस्तों नीति और अच्छे सद्गुणों को नाश करने के बजाय बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देती है। इसीलिए दोस्तों आपको अपने जीवन में सोच समझ कर मित्रता करनी चाहिए। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। देखो, अगर किसी व्यक्ति की संगति बुरी होती है तो जिस तरह से किसी व्यक्ति के पैर में चक्की बंध जाती है, मतलब कोई पत्थर बंध जाता है तो उसकी गति को रोकता है, उसी तरह से अगर बुरी संगति में पड़ा है व्यक्ति तो उसकी बुरी संगति उसे आगे बढ़ने नहीं देगी, उसे दिन प्रतिदिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। अगर वहीं दोस्तों वो संगति अच्छी होती है तो सहारा देने वाली सुदृढ़ बाहु के समान होती है। यानी कि दोस्तों आप गलत कदम पर जाएंगे तो जो आपका अच्छा दोस्त होगा वो आपको क्या करेगा, प्रेरित करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसकी व्याख्या करनी है। ये व्याख्या तो मैंने आपको बता दिया। इसका गद्यांश का संदर्भ किसका है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी मैं आपको इसका आंसर भी दिखा रहा हूँ। आप लोगों को दोस्तों पीडीएफ ले लेना चाहिए। व्हाट्सएप नंबर पर हमारे कमेंट कर दीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय एवं रचनाएँ लिखिए। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही आसान शब्दों में। ठीक है, बहुत ही आसान शब्दों में लेकर आया हूँ, तो आप लोगों को देख लेना चाहिए। आइए देखते हैं गद्यांश के सारे प्रश्नों के उत्तर। कुसंग का ज्वर डैश 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 निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ये है आपका गद्यांश, इसी तरह से लिखना है आपको पेपर में। ठीक है, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ इसका हो जाएगा उपर्युक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, शुक्ल जी कहते हैं, तो इसे आप लोग पढ़ लीजिए दोस्तों। मैं काहे खामखा आपका टाइम वेस्ट करूं, आप लोग पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके और पीडीएफ ले लीजिएगा, उसमें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वीडियो में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो। एक क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए, बुरी संगति से क्या क्या हानियां हैं। जो बुरी संगति से हानियां हैं उनका उल्लेख करना है। बुरी संगति लगातार व्यक्ति को पतन के गड्ढे में गिराती जाती है क्योंकि वह उसकी नीति, बुद्धि, सद्वृत्ति, विवेक का नाश करती है। ठीक है, ये है आपका जीवन परिचय। आपका जीवन परिचय नहीं, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय है, सॉरी। इनका जन्म सन 1889 ईस्वी में वाराणसी के प्रसिद्ध सुघनी साहू नामक परिवार से हुआ था, एक वैश्य परिवार में। 1889 में इनका जन्म होता है वाराणसी में सुघनी साहू नाम से प्रचलित वैश्य परिवार में। ठीक, इनके परिवार जौनपुर आकर बस गए थे। वहाँ पर इन्होंने तंबाकू का व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। प्रसाद जी के पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके पिता का दोस्तों नाम देवी प्रसाद था और इनके परिवार का मुख्य व्यवसाय तंबाकू का था। इनका पूरा परिवार तंबाकू का व्यापार करता था। इनके पिता के यहाँ बहुत से कवि और विद्वान आते रहते थे, अतः साहित्यिक चर्चा का प्रभाव बालक प्रसाद पर पर्याप्त मात्रा में पड़ा। देखिए, इनके पिताजी के यहाँ दोस्तों बहुत सारे विद्वान आते थे, बहुत सारे कवि आते थे, इसलिए इन्हें हिंदी साहित्य का बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ और इन पर विशेष प्रभाव पड़ा इसका, जिससे ये इनकी रचना और बढ़ती गई हिंदी साहित्य में। ठीक है, फलतः 9 वर्ष की आयु में कविता करना प्रारंभ कर दिया और मात्र 9 वर्ष की अवस्था में इन्होंने कविता लेखन प्रारंभ कर दी। बचपन में ही इनके माता पिता का तथा दुर्भाग्य से 17 वर्ष की आयु में इनके बड़े भाई का देहांत हो गया। इनके बड़े भाई का नाम शंभू रत्न था और शंभू रत्न जी की मृत्यु हो जाने के बाद इनका तंबाकू का व्यापार भी ठप हो गया और इनकी स्कूली शिक्षा भी नहीं हो पाई। बाद में इन्होंने क्वींस कॉलेज से 8वीं कक्षा किसी तरह से पास की। फिर दोस्तों इन्होंने
घर पर ही हिंदी, संस्कृत, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं की शिक्षा प्राप्त की। दोस्तों आकस्मिक निधन के कारण माता पिता इनके चल बसे। उसके बाद में बड़े भाई की मृत्यु भी हो गई। इनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई तो सारा बोझ तो था परिवार का। तो जो सारा बोझ परिवार का था वो इनके कंधों पर आ गया और इन्होंने दोस्तों अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए बहुत सारे कर्ज लिए, जिससे कि ये कर्ज में डूब गए। इसी बीच इनकी पत्नी का देहावसान हो गया, इनकी पत्नी भी चल बसी। अतः इनको जीवन भर विषम परिस्थितियों से संघर्ष करना पड़ा। यूँ कहें दोस्तों कि इन्होंने अपने पूरे जीवन में बहुत ही कठिन स्थितियों का सामना किया, किंतु फिर भी साहित्य साधना से मुख नहीं मोड़ा। माँ भारती का यह अमर गायक जीवन के केवल 48 बसंत देखकर 15 नवंबर सन 1937 को परलोकवासी हो गया। अगर आप लास्ट का जो 3 लाइन आप लोग देख रहे हैं, माँ भारती का यह अमर गायक, ये लिख देंगे पेपर में ना, तो एग्जामिनर आपके ऊपर खुश हो जाएगा अगर ये लाइन देख लिया तो। ठीक है, आपको पूरे के पूरे अंक देगा इसमें जीवन परिचय में। ठीक, तो ये लाइन आप लोग रट लीजिए। ठीक है, ध्यान में रखिए, रटने वाली क्या बात है। कृतियाँ या रचनाएं इनकी देख लीजिए क्या है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कंकाल, तितली, इरावती, इंद्रजाल, आकाशदीप, कामायनी, लहर और झरना आदि इनकी कृतियाँ हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो लाइक कर दें, और इसी तरह की वीडियोस आगे भी चाहते हैं तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और आगे भी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। ठीक, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।